सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप भी एक सिविल इंजीनियर हो और आपको नहीं पता कि प्लेट लोड टेस्ट कैसे होता है, तो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि प्लेट लोड टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीड्यूर और कंप्लीट सेटअप जो होता है वो कैसे होता है और उसके कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो कैसे किया जाता है। तो जो प्लेट लोड टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक पिट प्रिपेयर करते हैं, यानी कि एक एक्सकेवेशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं कुछ इस तरीके से। और ये एक्सकेवेशन के कुछ इस तरीके से हम लोग एक एक्सकेवेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और एक्सकेवेशन के बाद में हम लोग क्या करते हैं, नीचे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके 4 बोरी रख के हर तरफ में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे करके चैनल रखते हैं, फिर इधर भी चैनल रखते हैं, फिर इधर भी चैनल रखते हैं और फिर इधर भी चैनल रखते हैं। और इसके बाद में हम लोग क्रॉस गर्डर्स दे के इसके ऊपर में, चैनल के ऊपर में क्रॉस गर्डर दे के हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गर्डर दे के हम लोग इसके ऊपर में जो हमारा एक प्लेट रख के, और इसके बाद कोई भी प्लेट रख के इसके ऊपर में फिर हम लोग इसके ऊपर में बोरी लोडिंग करते हैं, ठीक है। जितना भी हमें लोड चाहिए उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोरी रख के लोडिंग करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्लेट लोड टेस्ट का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं एक बार। तो प्लेट लोड टेस्ट, इट्स ए फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि प्लेट लोड टेस्ट जो है वो एक फील्ड टेस्ट है जो क्यों करते हैं हम लोग, डिटरमाइन करने के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग अंडर द गिवन लोडिंग। तो हम लोग जो लोडिंग देंगे उस लोडिंग दे के हम लोग चेक करेंगे कि कितना सेटलमेंट होता है, ठीक है। और प्लेट लोड टेस्ट करने का 2 तरीका होता है, एक हो गया रिएक्शन ट्रस मेथड, दूसरा हो गया ग्रेविटी लोडिंग प्लेटफॉर्म मेथड। तो हम लोग जो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है रिएक्शन ट्रस मेथड, ठीक है। तो देखो रिएक्शन ट्रस मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले इन दिस मेथड द मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोलिक जैक इज अफेक्टेड बाय द रिएक्शन ट्रस, ठीक है। जो रिएक्शन ट्रस रहेगा हमारा उस पर हम हाइड्रोलिक जैक से लोड देंगे और लोड देने के बाद में जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग प्लेट लोड टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लेट यूज़ करते हैं, और नहीं तो 30 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कुलर प्लेट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग 300 बाई 300 mm का प्लेट यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है, और लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो हमें 40 टन चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर जो लोड देना पड़ेगा, जो बॉडी से हम लोग लोड देंगे वो कितना लोड देंगे उसका कैलकुलेशन करते हैं। 100 mm इंटू 300 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेट का साइज, और बियरिंग कैपेसिटी हमको निकालना है 40 टन, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 40, 0.3 इंटू 0.3 इंटू लोड 40, इसको करेंगे तो हम लोग का 3.6 टाइम्स हम लोगों को 3.6 टन हम लोगों को लोड देना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, देखो 3.6 टन लोड सेल पास, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इतना लोड तो हमें चाहिए लेकिन हम लोग कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते। तो जो हम लोग प्लेट लोड टेस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं वो कितना हो गया, 1.5 टाइम्स। जैसे आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम करोगे तो हर डिपार्टमेंट के तरफ से अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है, ठीक है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं 1.5, कोई 2 लेता है, कोई 2.5 लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 1.5 टाइम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे कितना देना है। तो देखो 1.5 जो कि हो गया हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू 3.6 जो कि हमारा वो ऊपर का लोड है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 3.6 करेंगे तो 5.4 टन आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट के दौरान अगर हमारा ये टेस्ट 5.4 टन के नीचे रहता है तो हमारा टेस्ट जो है वो पास कर जाएगा। और जो हम लोग प्लेट लोड टेस्ट करते हैं उसका जो मिनिमम सेटलमेंट रहता है वो कितना रहता है, 25 mm, यानी कि 25 mm के ऊपर अगर ये सेटलमेंट होता है तो ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, एंड द लोडेड वेट फॉर द टेस्ट शुड बी टेकन 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड और ए बिट एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि जितना टोटल हमारा लोड आया है इस लोड से 2 टाइम्स ज़्यादा लोड हम लोग जो हमारा अभी सेटअप करेंगे वो सेटअप के ऊपर में हम देंगे, ठीक है। ऊपर का लोड कितना होगा, 5.4 इंटू 5.4 इंटू 2, ठीक है। यानी कि लगभग 10 टन हम लोग को लोड ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक जैक के हेल्प से पहले 2 टन फिर 4 टन ऐसे करके हम लोग लोड इंक्रीज करेंगे। और ये जो कंप्लीट कैलकुलेशन मैंने बताया ये हो गया ओपन फाउंडेशन के लिए, ठीक है। ओपन फाउंडेशन के लिए ये हो गया, ठीक है। और सेम पाइल के लिए जो होता है
वो पाइल के लिए अलग होता है, ठीक है। इसका मैं कोई और वीडियो में कवर करूँगा। एक ही वीडियो में मैं अगर सब चीज़ बताने जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक घड़ी जैसा कुछ इक्विपमेंट है। तो ये जो इक्विपमेंट है इसका नाम है डायल गेज, और यही मेन चीज़ है जो प्लेट लोड टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, कोई स्मूथ सरफेस पे रेस्ट करते हैं, तो हम लोग स्मूथ सरफेस के लिए क्या करते हैं, ग्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लास पे हम लोग इसको रेस्ट करके क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 में सेट कर देते हैं, और 0 में सेट करने के बाद में जो भी हमारा रीडिंग्स आता है वो छोटा वाला जो है, ये वाला देख सकते हो, ये जो है हम लोग रीडिंग्स यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। ये जितना भी यहाँ रीडिंग आएगा इसके हिसाब से हम लोग रीडिंग नोट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मूथ सरफेस पे रेस्ट करके इसको प्लेस कर देते हैं। जनरली ऐसे टेस्ट करने के लिए 2 यूज़ करने से होता है, पर हम लोग 2 से लेके 4 तक यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड मिनिमम 2 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आगे का वीडियो में देखते हैं अब। तो ये जो आप बॉडी लोडिंग किया हुआ देख रहे हैं, ये हो गया हमारा प्लेट लोड टेस्ट का सेटअप, ठीक है। ये जो चैनल्स डाला हुआ है, साइड का चैनल्स, ये चैनल्स के ऊपर में बोरी डाल के कितना 10 टन लोड हम लोगों ने इसके ऊपर में अप्लाई किया हुआ है। और जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो तो जो भी डिपार्टमेंट में हो आप, उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को जरूर इन्वॉल्व कर लेना। तो आप ये हमारा सेटअप देख सकते हो, यहाँ हम लोगों ने डायल गेजेस फिट किया हुआ है, और डायल गेज को कैसे फिट करते हैं चलो हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये स्क्रू वगैरह को एडजस्ट करके हम यहाँ पे हमारा सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोलिक पंप का डायल गेज, इसी से हम लोड अप्लाई करते हैं। और ये हो गया हमारा डायल गेजेस जो हम लोगों ने चार साइड में सेट कर दिया है, ठीक है। हमारा टेस्टिंग इंजीनियर सब कुछ रेडी कर रहे हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेस इसके आगे का मैं आपको वीडियो के साथ साथ चलते रहो, मैं बताते जाऊंगा। तो जो मैंने बताया था 300 बाई 300 mm का प्लेट, वो देखो ये प्लेट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, डायल गेज को ग्लास के ऊपर रेस्ट किया जाता है। ये देखो आप देख सकते हैं, हम लोगों ने भी अपना जो डायल गेज है उसको ग्लास के ऊपर रेस्ट किया है। इसको हम लोग एडजस्ट करके देखो कुछ इस तरीके से 0 में सेट कर लेंगे, ठीक है। सारा डायल गेजेस हमारा 0 में सेट होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग हाइड्रोलिक पंप के हेल्प से क्या करेंगे, या इसमें लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट बिल्कुल जाके ऊपर का जो हमारा जो गर्डर है वो गर्डर में टच हो जाना चाहिए। उसके बाद ही जो रीडिंग्स है हमारा डायल गेजेस में वो आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये लगभग टच होने वाला है इसमें, ठीक है। और ये टच हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा डायल गेजेस है, डायल गेजेस में देखो रीडिंग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो रीडिंग आने के बाद में ऐसे क्या करेंगे, हर 2 टन करके लोड इंक्रीज कर करके हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग्स जो है वो रीडिंग्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो ये 2 टन अभी लोड है। अब इसके बाद में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में हम लोग क्या करेंगे, लोड फिर से अप्लाई करेंगे। 2 टन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग 4 टन के लिए रीडिंग्स को नोट करेंगे, और 4 टन के बाद 6 टन, ऐसे कर करके हम लोग लोड अप्लाई करते रहेंगे। और जो भी रीडिंग्स आएगा हमारा डायल गेजेस में वो रीडिंग्स को नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम लोड यहाँ पे 12 टन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब हाइड्रोलिक पंप का जो डायल गेज है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आप शीट देख रहे हैं ये हो गया डाटा शीट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का रीडिंग्स आता है वो इसमें नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग ईच 25 मिनट के बाद में लोड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर 25 मिनट पे लोड अप्लाई करते हैं। और ऐसे ही 12 टन लोड के लिए हम लोगों को 2.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है, ठीक है।